नमस्कार मेरे साथियों। कल हम लोग जो क्लास पढ़े थे उसमें हम लोग क्लाइव से लेके हेस्टिंग्स तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। बस एक ही बार सिंपल सी वर्ड बोलूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए बकवास नहीं करते हैं, बढ़ते अपने चैप्टर की ओर। हाँ, तो आज की क्लास स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से। तो उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो यह मैकरफसन, थोड़ा इसको करते हैं। हाँ, लेकिन मैकरफसन के कार्यकाल में कोई भी चीज़ ऐसी हुई नहीं जो आपको बताने लायक हो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की हो। शांत प्रभाव से आया और अपना गवर्नर जनरल के पद को धारण किया और उसके बाद आराम से निकल गया। फिर आता है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बारे में तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, बहुत चर्चा किया है। चलिए देखते हैं। कॉर्नवालिस भारत में 2 बार आता है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि भारत में 2 बार एक व्यक्ति और आया था, फिर उसने अच्छे काम के लिए फिर से वापस बुलाया गया था। प्लासी का युद्ध कुछ याद है आपको? अब देखिए ये 2 बार कब आता है। एक बार आता है 1786 से लेकर 1793, फिर ये वापस भेजा जाता है 1805 में, लेकिन उसी दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है 1805 में। कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी मृत्यु होती है और वहीं पर इसका समाधि बना दिया जाता है। नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने ही नागरिक सेवा पुलिस से जो प्रणाली थी उसकी जन्मदाता उसने किया। अब इसमें लेकिन एक चीज़ ने क्या किया, जितने भी उच्च पद थे, जैसे कि आज होता है आरक्षण की जनरल की सीटें हैं, ऐसे ही उसने बांट दिया था कि जो जितने भी उच्च पद हैं वो ब्रिटिश सरकार के रहेंगे। जितने भी सिपाही और प्यून चपरासी वगैरह होंगे ये भारतीय होंगे, भारतीय उच्च पद के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक उसने जिला मजिस्ट्रेट बना दिया गया, उसने ही बनाया, कॉर्नवालिस ने ही बनाया एक जिला मजिस्ट्रेट, कि एक जिला में एक मजिस्ट्रेट होगा, उसका काम होगा सब कुछ देखना वेखना वगैरह। उसके बाद प्रशासनिक सुधार के लिए ब्रिटिश ने इसको भेजा था। अब कई बार पूछता है प्रशासनिक सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने किसको भारत पर भेजा था, किसको? कॉर्नवालिस को। 1793 में ही, अब देखिए इसका कार्यकाल कब से होता है? 1786 से लेकर 1793 तक। तो 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू करता है ये, और स्थायी बंदोबस्त को ही इस्तेमारी प्रथा भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त का अगर विचार की बात करें तो विचार इसका जॉन सॉर, जेम्स ग्रांट और कॉर्नवालिस के दिमाग में आया था। सर्वप्रथम जो इसने लागू किया वो बंगाल और बिहार में लागू किया। सबसे पहले बंगाल में, उसके बाद दूसरे नंबर पे बिहार में लागू किया। इसमें उसने क्या किया कि राजस्व दरें जो थी, जो टैक्स था, उसको बिल्कुल निश्चित कर दिया कि इतना हमें चाहिए, इतना हमें देना है। और जमींदारी को भूमि का मालिक बना दिया। जो जमींदार होते हैं भैया बिचौलिया, कुल मिला के जमींदार को बिचौलिया बना दिया कि जो किसान है वो जमींदार संपर्क करेगा, और जो ब्रिटिश सरकार है यानी कॉर्नवालिस है वो भी जमींदार संपर्क करेगा। तो जमींदार कौन हो गया? बिचौलिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि राजस्व वसूली का काम इसको दिया गया जमींदार को, और इसको भाई बोल दिया गया कि 10/11 हिस्सा हमको चाहिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए, और 1 भाई वो भी कुछ कार्य कर रहा है तो उसको भी कुछ चाहिए, तो 1/11वां हिस्सा आप रख लीजिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं 11 रुपये अगर उसने के पास आया तो 10 रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए था और 1 रुपये वो जमींदार को देता था। अब इसमें होता क्या था कि 10 रुपये फिक्स होता था तो 10 रुपये उसने दे दिए। तुम्हें क्या लगता है कि जमींदार ये सिर्फ 1 रुपये लेके शांत रहता होगा? नहीं, ये किसानों को से गलत टैक्स वसूलता था, उनके अनाज लेता था और बहुत प्रताड़ित कर कर कई मुद्राएं, कहीं कुछ, कहीं टैक्स के रूप में, कहीं कुछ भी कुछ ना लेता ही रहता था। अच्छा, हम लोग व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था में 3 मिलती हैं। एक तो हम लोगों ने देख ली, दूसरी रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था, इसके तहत जमींदार के पद को समाप्त किया गया था। ये इसके कार्यकाल में नहीं हुआ क्योंकि जमींदार पद तो इसने किया है, लेकिन 3 व्यवस्थाएं तो हम लोग यहीं पढ़ ले रहे हैं। थॉमस मुनरो थे, 1820 में इन्होंने रैयतवाड़ी की व्यवस्था की स्थापना की थी और मद्रास में किया था। इसमें उसने किया क्या था? जमींदारी पद को समाप्त किया और किसान को भूमि का स्वामी बना दिया। तीसरा है महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा बनाई गई। इसमें ग्राम से सामूहिक वसूली, कंपनी को भूमि का मालिक, इसमें उसने बोला कि यार एक काम करते हैं, बिचौलिया बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं पूरी रूप से, आप सीधे हमको टैक्स दो और इस भूमि का मालिक हम खुद होंगे, बस आप काम करते रहो
और हमको पैसा देते रहो। 1793 में ही कॉर्नवालिस संहिता भी बनाया था। कॉर्नवालिस संहिता कब बना था? 1793 में। आगे देखिए, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। क्या है कि गवाही में धर्म आधार नहीं होगा, ये कॉर्नवालिस ने किया था। पहले क्या था, जैसे मुस्लिम धर्म का कोई केस है तो उसमें गवाही सिर्फ मुस्लिम धर्म का व्यक्ति दे सकता है। इसने समाप्त कर दिया कि जरूरी नहीं है मुस्लिम हो, वो कोई भी धर्म का हो, गवाही दे सकता है। फौजदारी मामलों में उसने बोला कि सिर्फ यूरोपीय जो न्यायाधीश हैं वही इसका डिसीजन निकालेंगे। 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी इसी ने की थी, इसी के कार्यकाल में हुई थी। और स्थापना की किसने थी? जोनाथन डंकन ने। ठीक है, आगे आ जाओ। इसके बाद अगला आता है जॉन सॉर। 1793 से 1798 के बीच इसका कार्यकाल रहा। ये भी थोड़ा शांत प्रकृति का था, इसको कोई मतलब नहीं था। फिर आता है वेलेजली। वेलेजली की सहायक संधि हम लोग बहुत पढ़ते हैं, तो सहायक संधि किसकी है? वेलेजली की। 1798 से लेकर 1805 तक इसका कार्यकाल था। उसी दौरान 1800 में इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की है। कहाँ पर की? कलकत्ता में। भारतीय नरेश को सेना देना और पैसा उनसे लेना, ये भी काम किसने किया? लॉर्ड वेलेजली। हुआ क्या कि भाई युद्ध तो होते ही रहते थे राजा महाराजा के, तो इसने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, इनको सेना की आवश्यकता है तो इनको हम देते हैं सेना। क्योंकि उस समय फ्रांस सरकार भी आई थी। फ्रांस जो है वो राजा महाराजा को अपनी सेना देते थे, उसके बदले में उनसे पैसा मुद्राएं लेते थे। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि ऐसे अगर होगा तो फ्रांस अभी आ जाएगा और फिर हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसने फ्रांस का पत्ता वहीं ख़त्म कर दिया। इसने अपना मीटिंग वगैरह की और उसके बाद इसने जो भारतीय नरेश मतलब क्या होता है? राजा। भारतीय के जो राजा थे उनको सेना दी और उनसे उसके बदले में धन लिया। ये उसके बाद एक कॉर्नवालिस का याद है ना आपको, मैंने बताया था कॉर्नवालिस 1805 में आता है फिर से इसके बाद दोबारा, जिसका समाधि कहाँ है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद आता है बार्लो। इतना कोई इसके कार्यकाल में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो आपको पढ़ना पड़े। बार्लो 1805 से लेकर 1807 तक उसने कार्यकाल पे रहा। मिंटो आता है, मिंटो प्रथम। 1807 से लेके 1813 तक इसने यहाँ पर गद्दी पर आसीन रहा, गवर्नर जनरल के पद पर। 1809 में, इसी के कार्यकाल के दौरान 1809 में राजा रणधीर सिंह के साथ अमृतसर संधि इसने की थी। किसने की थी? मिंटो ने। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है अमृतसर संधि किसके बीच हुई थी? तो मिंटो प्रथम और राजा रणधीर सिंह, या EIC ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा रणधीर सिंह के मध्य में। अगला देखो, कॉर्नवालिस, ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, मिंटो पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं इस पर, थी मार्बिल हेस्टिंग। 1813 से लेके, एक हम लोगों ने हेस्टिंग और पढ़ा था, वो हेस्टिंग अलग था, ये मार्बिल हेस्टिंग है। ठीक है, 1813 से लेकर 1823 के बीच में ये गवर्नर जनरल के पद पे रहता है। जो रैयतवाड़ी अब हम लोगों ने पढ़ा था, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी 1820 में, वो भी इसी के कार्यकाल पे होती है। अब ज़रा बताइए रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था? भूमिका मालिक कुछ याद है? देखो आपको हम याद दिला देते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ था? जमींदार के पद को ख़त्म कर दिया गया था और भूमि का मालिक खुद जो किसान है उसको स्वामी बना दिया गया, और उसने बोल दिया कि हमें 1/3 हिस्सा का टैक्स देते रहो बस। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो भी इसी के कार्यकाल में होता है। कब? 1817 से लेकर 1818 के बीच। आंग्ल नेपाल युद्ध भी इसी के कार्यकाल में होता है, 1814 से 1816 के बीच। और पिंडारियों का दमन भी इसी के द्वारा किया गया, 1817 से 1818 के बीच। अच्छा, पिंडारियों की बात बताएं तो एक मूवी आई थी सलमान खान की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें सलमान खान पिंडारी बनता है। आप ज़रा देखिएगा कौन सी थी, मेरे दिमाग में उसका नाम नहीं आ रहा है। मूवी बहुत अच्छी है, ज़रूर देखिएगा। तो ये वही पिंडारियाँ हैं, उनका पूरे तरीके से समाप्ति किसने की? मार्बिल हेस्टिंग ने। मार्बिल हेस्टिंग के जरिए से ये इम्पॉर्टेंट था। अब आ जाओ, हम लोग चर्चा करते हैं एमहर्स्ट, जिसने 1823 से लेकर 1828 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहा, जिसके कार्यकाल में सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध। बर्मा आप सभी लोग जानते हैं, जो वर्तमान में म्यांमार है, वो पहले भारत का हिस्सा होता था और भारत में इसको बर्मा के नाम से जाना जाता था।
तो हम लोग बर्मा ही बोलेंगे अभी। तो फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 इसी के कार्यकाल के दौरान हुआ। अच्छा, टोटल आंग्ल और बर्मा के बीच 3 युद्ध हुए, ये 2 अलग से हैं, इसके कार्यकाल में नहीं हुए, लेकिन इसी के साथ आप लिख लीजिए, याद रखिएगा। सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1852 में, उस समय कौन था? डलहौजी। और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1888 से 1886 के मध्य, उस समय कौन था? डफरेन। बात क्लियर है? अब हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। कल की क्लास में भी हमने क्वेश्चन नहीं कराए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें, और आज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, दोनों क्वेश्चन होंगे। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें सब में मेंशन है कब कौन सा क्वेश्चन आया है। देखिए, यूपीएससी का है, प्रीलिम्स 2023 में। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, अच्छा तो 1833 में, याद रखिएगा, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उसको भारत में परिवर्तन कर दिया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल। अगला, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल, ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए एक मदरसा की स्थापना, मदरसा कहाँ किया था? कलकत्ता में। 1769 से 70 के बंगाल का अकाल किसके कारण बहुत बदतर हो गया था? किसके? चेचक की बीमारी के कारण। देखिए, एक तो उसने क्या, जो टैक्स बढ़ा रहा था वो तो एक कारण था ही, ऊपर चेचक महामारी आ गई, अकाल पड़ा, फिर चेचक की महामारी हुई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मेन कारण था चेचक। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में? बंगाली। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो सन्यासी विद्रोह था उसका वर्णन इसी आनंद मठ में है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा है? अभी मैंने बताया सन्यासी जो विद्रोह है। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो किसने की थी? सर विलियम जॉन्स ने। बताया था ना आपको कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, उसके बाद एक वो जज आते हैं, जज ने तुरंत ये सब किया था, याद है ना। 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून का, अच्छा ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया, कलकत्ता, इसका कलकत्ता में उसने स्थापना की थी। रॉबर्ट क्लाइव, जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक थे, उसने किस वर्ष भारत आया था? भारत आया था 1743 में। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। पता है 1743 में भारत आ गया था ये, लेकिन वो बात अलग है कि इसने जो पद पे बाद में अलग बैठा था, लेकिन वो आ गया था इस सन पे। और अगर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है तो जो कल का वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पड़ी हैं सारी प्लेलिस्ट, जिसमें आपको रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जीके जीएस की भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जरूर देखिएगा। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। याद है ना द्वैत शासन। अगला, भारतीय, अभी देखिए यूपीएससी का है क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे निर्देशित करता है? केंद्रीय विधानमंडल, गलत, केंद्र में था ही नहीं। दो सरकारें, बिल्कुल नहीं। ये पूछा द्वैत शासन क्या था? दो शासन समुच्चय, एक लंदन एक, ये भी नहीं था। उसने था प्रांत में उसने 2 वर्ग विभाजित कर दिए थे, याद है ना, कि एक उसने कर दिया कि पैसा देने वाला, दूसरे को बोल दिया गया कि तुम वसूली करोगे, और पैसा अपने पास रखा उसने, तो पैसा रखने का जो कार्य है उसने अपने खुद को दिया, और पैसा वसूलने का कार्य उसने दे दिया दूसरे को और भारतीयों को। और भारतीयों में क्या हुआ, उसने एक फिक्स डिपॉजिट बांध दी थी 57 लाख रुपए कि आपको इसी में पूरा काम काज जो भी कराना है करा दो। 1769 से 70 के बंगाल अकाल किसके कारण बदतर हो गया था? अभी बताया, चेचक महामारी। 1770 के में भारत के बंगाल में ऐसा क्या हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 1/3 जनसंख्या की मृत्यु हो गई थी? अकाल पड़ गया था, तभी तो ये मृत्यु हुई थी। 1770 में भारत के बंगाल में ऐसा क्या हुआ अभी मैंने बताया, ये अकाल पड़ गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाँ, 1780 में द बंगाल गजट नाम से भारत में पहला समाचार 80 में आया था, लेकिन ये 83 में लगभग बंद हो गया था, 83-84 बंद हो गया था। लाया कौन था? जेम्स हिक्की। ये एक वीकली था, साप्ताहिक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड अधिनियम आता है? कॉर्नवालिस 1793 में, अभी हम लोगों ने पढ़ा। कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ होती है? बंगाल से, उसके बाद उसने बिहार में। कॉर्नवालिस का मकबरा किस राज्य में? मैंने आपको बताया कॉर्नवालिस यूपी के गाजीपुर में, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में।
रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास में शुरू किया। रैयतवाड़ी कहाँ कहाँ स्टार्ट हुई थी? तो भाई बम्बई और मद्रास। अच्छा, एक बार देख लीजिएगा, इसमें बम्बई और कोलकाता कई कई किताबों में मुंबई देता है, मुंबई मद्रास, किसी किसी को किताब में कलकत्ता और मद्रास देता है, ठीक है। लेकिन जो ये एग्ज़ाम हुआ था इसमें आपका कलकत्ता और मद्रास ये दोनों सही माने गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रतिपादक था? रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी इसने क्या, थॉमस मुनरो ने बताया था ना रैयतवाड़ी व्यवस्था। कॉर्नवालिस ने क्या किया था? देखो एक बार फिर से भाई, कॉर्नवालिस ने क्या किया था? क्वेश्चन रूप में इसको दिया होगा आगे, अगर नहीं दिया है तो जरूर देख लीजिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो। और ये थी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद रखते हैं कि आपको मज़ा आया होगा क्लास पढ़ के, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। थैंक यू।